भक्ति का मार्ग सरल दिखाई देता है, पर वो अत्यंत सूक्ष्म है। वहां बाहरी कर्म से अधिक महत्व रखता है अंतर का भाव। कर्म तो अनेक लोग करते हैं, जप, तप, व्रत, पाठ, पर ईश्वर तक पहुंचता है केवल वो भाव जिसमें अपेक्षा नहीं, प्रदर्शन नहीं, केवल समर्पण होता है। ये कथा है ऐसे ही एक भक्त की, जिसने 20 वर्षों तक प्रतिदिन गीता का पाठ किया, और जब भगवान स्वयं सामने आकर बोले कि मैं प्रसन्न नहीं हूं, तो वो रोया नहीं, वो नाच उठा। पहला अध्याय। गांव का एक साधारण व्यक्ति। एक छोटे से गांव में माधव नाम का व्यक्ति रहता था। वो ना तो बहुत विद्वान था, ना बहुत धनी। साधारण खेती करता, थोड़ा बहुत व्यापार भी। पर एक बात असाधारण थी, उसके हृदय में भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम। उसके घर में एक छोटी सी पूजा कुटिया थी। उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति, तुलसी का पौधा और एक पुरानी भगवद गीता रखी रहती थी। वो गीता उसके पिता की थी। पिता कहा करते थे, बेटा, जब जीवन समझ में ना आए तो गीता खोल लेना, भगवान स्वयं मार्ग दिखाएंगे। पिता के देहांत के बाद माधव ने प्रण किया, मैं प्रतिदिन गीता का पाठ करूंगा। दूसरा अध्याय। प्रारंभ हुआ 20 वर्षों का संकल्प। पहले दिन उसने संकोच से गीता खोली। शब्द कठिन थे, संस्कृत श्लोक समझ में कम आते थे, पर उसने निश्चय किया, समझ में आए या ना आए, मैं पढ़ूंगा। धीरे धीरे ये उसका नियम बन गया। भोर होते ही स्नान, दीप प्रज्वलित और गीता का पाठ। गांव वाले कहते, माधव जी बड़े धार्मिक हैं। कोई सम्मान करता, कोई उपहास उड़ाता, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा अध्याय। कठिनाइयां भी आईं। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं। कभी फसल खराब हुई, कभी धन की कमी हुई, कभी परिवार में बीमारी आई। लोगों ने कहा, इतना गीता पाठ करते हो, फिर भी संकट क्यों? एक क्षण के लिए उसके मन में भी प्रश्न उठा, क्या सच में भगवान सुनते हैं? पर अगले ही पल उसने गीता खोली। कर्मण्येवाधिकारस्ते। वो मुस्कुराया, मुझे केवल कर्म करना है, फल देना उनका कार्य है। चौथा अध्याय। धीरे धीरे बदलता हृदय। वर्ष बीतते गए। शुरू में वो गीता पढ़ता था, अब गीता उसे पढ़ने लगी। पहले वो श्लोक बोलता था, अब श्लोक उसके भीतर उतरने लगे। पहले वो भगवान से मांगता था, अब केवल धन्यवाद कहता था। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। क्रोध कम हुआ, लोभ घटा, अहंकार पिघलने लगा। पांचवा अध्याय। 20 वर्षों का अंत। 20 वर्ष पूरे हुए। उस दिन भी वो प्रतिदिन की तरह बैठा, दीप जलाया, गीता खोली, पर आज वातावरण कुछ अलग था। हवा में एक अद्भुत सुगंध थी। कमरे में एक अनोखी आभा फैल गई। अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से मधुर स्वर आया, माधव। वो चौंक गया, आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने स्वयं भगवान खड़े थे। नीलवर्ण, पीतांबर, मुकुट, करुणा से भरी मुस्कान। छठा अध्याय। भगवान की परीक्षा। भगवान ने कहा, हे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे 20 वर्षों की गीता पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ? माधव का हृदय धड़क उठा। वो बोला, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य कर रहा था। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, सुन ले, मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। कमरे में मौन छा गया। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो टूट जाता, रो पड़ता, कहता मेरी साधना व्यर्थ गई। पर जो हुआ वो अद्भुत था। 7वां अध्याय। भक्त का नृत्य। माधव अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर वे दुख के नहीं थे। वो नाचने लगा, घूमने लगा, राधे राधे गाने लगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे, मैंने कहा कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ, तू नाच क्यों रहा है? माधव फोल्डेड हैंड्स, टीयर्स फ्लोइंग। प्रभु, आप प्रसन्न हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर आज मुझे ये तो निश्चित हो गया कि आपने मेरा पाठ सुना। मैं 20 वर्षों से सोचता था कि आप सुनते हैं, आज आपने स्वयं कह दिया, तो इसका अर्थ है आपने सुना। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। 8वां अध्याय। भक्ति का रहस्य। भगवान की आंखों में करुणा छलक उठी। उन्होंने कहा, माधव, यही तो मैं देखना चाहता था। तू गीता इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि मैं प्रसन्न हो जाऊं, तू पढ़ रहा था क्योंकि तू प्रेम करता था। जो फल की इच्छा से भक्ति करे वो व्यापारी है, जो केवल प्रेम से करे वही सच्चा भक्त है। 9वां अध्याय। सच्ची प्रसन्नता। भगवान बोले, मैं तेरे पाठ से इसलिए प्रसन्न नहीं था क्योंकि तू पढ़ रहा था कि मैं प्रसन्न हो जाऊं, पर आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं क्योंकि तू मेरे अप्रसन्नता में भी आनंदित है। माधव रो पड़ा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भाव बना रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तेरा हृदय अब मेरा निवास है, और वो दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। 10वां अध्याय। जीवन का नया अध्याय। उस दिन के बाद माधव का जीवन और भी सरल हो गया। अब वो गीता पढ़ता था, पर सुनने वाला कौन है इसकी चिंता नहीं। अब वो भक्ति करता था, पर परिणाम की अपेक्षा नहीं। गांव वालों ने देखा, उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आ गया है। कोई पूछता, माधव जी क्या हुआ? वो मुस्कुरा कर कहता, कुछ नहीं, बस सुन लिया गया हूँ। उपसंहार। भक्ति का सार। भक्ति का अर्थ है भगवान को सुनाना नहीं, खुद को समर्पित करना। यदि तुम जब इसलिए करते हो कि भगवान खुश हो तो वो सौदा है। यदि तुम जब इसलिए करते हो कि तुम प्रेम करते हो तो वो भक्ति है। और जब भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न नहीं हूँ और तुम फिर भी मुस्कुरा सको, तो समझो तुम्हारा प्रेम सच्चा है। जय जय श्री राधे।